गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विशाल यादव आज के इस स्पेशल मॉर्निंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी साथी हमारे इस पैनल पे भाई बहन बैठे हुए हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथियों के अभी कैमरे बंद हैं या फिर कहीं भी आप एक जगह नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेशन का कुछ भी बेनिफिट लेना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ भी सोच रखते हैं आगे बढ़ने की, कुछ ना कुछ बेहतर करने की, तो सबसे पहले बोला जाता है कुछ भी बेहतर करने से पहले अपने आप को बेहतर करना बहुत जरूरी है। तो किसी को कुछ भी बताने से पहले जानना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि अगले 20 से 25 मिनट आप स्थायी होके कोई जगह देख के कैमरा ऑन करके, क्योंकि जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो फिर हम अलर्ट रहते हैं। या आपने देखा होगा कि अब कैमरे लग गए हैं और जब हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में हैं। तो जब ये लिखा हम पढ़ते हैं कि हम कैमरे की नज़र में हैं, तो आपने देखा होगा अंदर से ही अलर्टनेस आ जाती है, अरे कोई देख ना ले, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे ऊपर कोई उंगली उठे। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? मॉर्निंग सेशन रखने का एक कारण है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठ के रेडी हो लिए तो हो लिए, नहीं तो फिर पूरे दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा। इतने काम होते हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप एक आदत डालिए, क्योंकि एक बात बोली जाती है कि अगर आपकी आदत बदल गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आदतें ही इंसान को बनाती हैं। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ के सेशन से पहले ही अगर आप रेडी हो लेते हैं, आपको ऑफिस जाना है, आपको स्कूल जाना है, कहीं भी काम पे जाना है, और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं। क्योंकि जो काम हम पहले से कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और भी कोई काम कर रहे हैं, उससे आज हमारा घर परिवार चल रहा है। लेकिन इस काम को हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इससे हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं और इससे सपने पूरे करना चाहते हैं। तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो जितने भी साथी, मेरी रिक्वेस्ट है, मान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मानना ही चाहिए आपको। मेरे को भी आदत नहीं थी, लेकिन आदत बनानी पड़ती है, आदत होती नहीं है। तो सुबह जल्दी उठ के और जब आप इस पैनल पे आए तो अपने अब तक के सबसे अच्छे ड्रेस कोड को पहन के आए। क्योंकि कैमरे के सामने जब आप बैठते हैं 400-500 लोगों के बीच में, तो लगना चाहिए कैमरे के सामने कि आप ऐसे ही बस नहीं आ गए हैं, नींद खुली और आके बैठ गए। तो कितने लोग से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस पैनल के ऊपर पूरा तैयारी के साथ में, डायरी पेन के साथ में, अगर आप समय दे ही रहे हैं तो प्रॉपर दीजिए, तो उसका कोई बेनिफिट भी मिलेगा। तो अगेन बहुत बहुत स्वागत है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप हमारा फोटो देख पा रहे हैं साथियों। आज से लगभग 3.25 साल पहले जब हमने भी शुरुआत करी AWPL की, जिसमें आज आप एक डिसीजन ले चुके हैं। हो सकता है कि आज आपके लेवल हो रहे हो सकता है नहीं हो रहे हो सकता है कि आपको ये बिजनेस बहुत आसान लग रहा हो सकता है ये बिजनेस आपको मुश्किल भी लग रहा हो सकता है आपके रिजल्ट आ रहे हो सकता है रिजल्ट नहीं आ रहे हो। अभी क्या चल रहा है आपके साथ मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात का आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जो चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, जो चीजें आपको बताई जा रही है, अगर उसमें से 10% भी आपने मान ली तो आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली 10%। इस बिजनेस के अंदर बिजनेस करना बहुत आसान है, पर चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी काबिलियत होने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर काबिल, समझदार और जानकार लोगों की कमी नहीं है। लेकिन जब आप उनका अकाउंट चेक करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। 60 से 70% लोग आज पढ़े लिखे, समझदार, कामयाब मार्केट के अंदर ढूंढने मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब कामयाब लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो 100 में से 1 या 2 मिलेंगे। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बस यही है कि लोगों की जिम्मेदारी लेने की आदत, तैयारी करने की आदत, जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति 100% डेडिकेशन नहीं है। आपने देखा होगा जब किसी की शादी फिक्स हो जाती है और शादी हो भी जाती है तो फिर इंसान अपने जिंदगी में एक डिसीजन लेता है कि बस
अब जो कुछ है हमारी लाइफ पार्टनर यही है, जो कुछ करना है इनके साथ में, जो कुछ है यहीं से सब शुरुआत होगी, यहीं पे खत्म। और जितने लोग जिंदगी में एक बार शादी होने के बाद भी इधर उधर नजरें दौड़ाते रहते हैं, उनका जो लाइफ है खराब हो जाता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? मैं क्या कहना चाहता हूं, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक अच्छा जीवन जीने के लिए किसी का बनना पड़ता है। जिन्होंने कंपनी में 100% अपने आप को समर्पित किया है, भरोसा किया है, और जो सिस्टम ने बोला है उसको काम को किया है, तो इसी में एक कड़ी मैं भी आता हूं। नाम विशाल यादव है, काफी सारे लोग पहली बार इस पैनल पे आए हुए हैं, आप सभी के तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। पेशे से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले 14 साल से, और लगभग 38 महीने से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। शुरुआत करी थी तो भरोसा नहीं था, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी। यहां पर जो हमने पैसा दिया था वो बिजनेस करने के लिए बिल्कुल नहीं दिया था, और ना ही हमारी शुरुआत में ऐसा कोई भरोसा था, और ना ही किसी का हो पाता है कि इस बिजनेस को हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर था कि जो हम पैसा दे रहे हैं उससे अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो लोगों को बताएंगे जरूर। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले यहाँ पर, और रियल में बड़ा प्राउड फील होता है कि आज हमें ऐसी कंपनी मिली, ऐसे एमडी सर मिले जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट का रिजल्ट कभी कम नहीं होगा। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। आसान होती तो आप मुझे बताइए, आज मार्केट में पढ़े लिखे लोग, पहले बिना पढ़े लिखे बेरोजगार होते थे, आज पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। चीजें आसान होती नहीं है, चीजें आसान करनी पड़ती है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस मांगू। प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया हमने, काम करना शुरू किया, सर से बात हुई, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सर काम करिए काम करिए। आप सब लोग जानते हैं कि काम यहाँ पे करना है, लेकिन एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, सीखते सीखते इस बिजनेस में पैसे आते हैं। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है कि बस 9 बजे निकल गए और 5 बजे तक आ गए। अरे जब आपको टाइम है तब आप इस बिजनेस के अंदर सीखते हुए काम कर सकते हैं। क्या बात करनी है, कैसे करनी है, इस पे हम बात करने वाले हैं। हमने जब काम करना स्टार्ट किया तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज भी आए कि हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, सीधी सीधी सच्ची सच्ची बातें हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। लेकिन आप सीधे और सच्चे और सच्ची बात करते हैं, लेकिन दुनिया सीधी और सच्ची नहीं है। बोला जाता है कि जो जंगल के अंदर सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काट दिया जाता है। इतने लोग सहमत हैं? तो आज आपसे जो नेचर नहीं था बात करने का, हमें बहुत हेजिटेशन होता था कि लोगों से कैसे बात करेंगे, लेकिन आज लोगों ने सिखा दिया। क्योंकि जब आप लड़ने का डिसीजन ले लेते हैं तो दाव पेच तो फिर आ ही जाते हैं, और लड़ना जब मजबूरी बन जाती है तो आदमी फिर कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। और सबसे ज्यादा इंसान को कौन सिखाता है? माहौल, जिम्मेदारी। करना शुरू किया, इतना सिंपल सा बिजनेस था जो हमने लोगों को बताना शुरू किया कि सर एक आयुर्वेदिक संस्था है जो हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से शुरू हुई है, जिसके एमडी फौजी साहब हैं, आर्मी से हैं, और जिनका मकसद हिंदुस्तान के अंदर बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना है। देखिए हमने रिजल्ट लिया, बहुत अच्छी संस्था है, आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी सी बात हमने किनको बताई? किनको बताते हैं? अपने नियर डियर, अपने जान पहचान के लोगों को हम बता रहे हैं। इस बात पे किसी को भरोसा नहीं होता है, लोगों के रिएक्शन आते हैं, तुम कहां फंस गए, कौन सा काम चालू कर दिया, डॉक्टर कब बन गए? कितने लोग सहमत है इस बात से? कल मेरे पास हमारे एक भाई हमारे साथ में है, उनका फोन आया, तो वो एक सर से बात करा रहे थे, वो भी टीचर थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि विशाल जी आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूं, आप करते कैसे हैं? बोले सर मैं किसी से बात करता हूं तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। बोले हम आपसे दवाई क्यों लें, हम आपसे प्रोडक्ट क्यों लें, तो डॉक्टर से लेंगे, आप क्या डॉक्टर हो, क्या गारंटी है कि रिजल्ट आ जाएगा? और जब ऐसे सवाल लोग करते हैं जिसके जवाब हमसे देते नहीं बनते, तो हमें क्या लगेगा
कि हम इस काम को कर नहीं पाएंगे। कितने लोग सहमत है इस बात से? ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन यहां पर एक सवाल है, या तो आप हार मान के बैठ जाइए कि हमारे बस का नहीं है, या तो मेरी तरह ये सोचिए कि कुछ तो कारण है कि बाकी लोग कर कैसे रहे हैं। तो क्या मैं या तो इसको कर नहीं पा रहा हूं, तो मैं कर नहीं पा रहा हूं, या मैं करना नहीं चाहता। और अगर मैं करना नहीं चाहता था तो मैंने फिर इसमें ज्वाइन क्यों किया, प्रोडक्ट क्यों लिया? प्रोडक्ट लिया है, करना चाहता हूं, तो फिर एक ही सवाल रह जाता है, हो सकता है कि मुझे करना नहीं आता। और सच्चाई भी यही है, ये बिजनेस हमारे किसी दादा परदादा ने नहीं किया है। अभी इस बिजनेस को हिंदुस्तान में आया डायरेक्ट सेलिंग को ही 25 साल हुए। इसकी कोई पढ़ाई नहीं चल रही है। अभी पढ़ाई चल रही है टीचर बनने की, पढ़ाई चल रही है इंजीनियर बनने की, पढ़ाई चल रही है वकील साहब बनने की, और प्रोफेशन की पढ़ाई चल रही है डायरेक्ट सेलिंग की। मार्केट के अंदर कोई पढ़ाई नहीं है। तो जब हमने इसकी कोई पढ़ाई नहीं करी तो कैसे कर लेंगे? हमें सीखना पड़ेगा ना। यहां पर आने के बाद दो तरीके के लोग दो भागों में बट जो इस बात को माइंडसेट कर लेते हैं कि मुझे इस बिजनेस में धीरे धीरे सीखते हुए करना है, और एक लोग वो कि मैं ट्रेनिंग, मैं 2-4 लोगों को जुड़वा दूंगा, प्रोडक्ट दिलवा दूंगा, और उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। दिलवा दो प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा 2-4 लोगों को प्रोडक्ट दिलवाने से? आप डायमंड बन जाएंगे, लाखों रुपए महीने आने लगेंगे, कैरियर बन जाएगा? कुछ नहीं होगा। साथियों, अगर आप पैसे कमाने के लिए आए हैं तो बिल्कुल इस बिजनेस को मत करिए। आपको ये बिजनेस अगर करना है तो आपको कैरियर मान के करना पड़ेगा। और जब किसी चीज में हम लोग कैरियर बनाने के लिए काम करते हैं तो फिर उसमें सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक आदमी आईएएस पीसीएस बनने के लिए, कैरियर बनाने के लिए जब फील्ड में जाता है, दिल्ली बंबई जाता है, कलकत्ता जाता है, इलाहाबाद जाता है, तो हिसाब किताब नहीं लगाता है, तैयारी करता है। 1 साल में नहीं हुआ सिलेक्शन, दूसरी साल, तीसरी साल, ये नहीं देखता क्या पैसा खर्च हुआ, कितना टाइम लगा। लेकिन उसे पता है कि जिस दिन कैरियर बन गया, जिस दिन नंबर आ गया, उस दिन लाल बत्ती मिलेगी। वो कैरियर बनाने की चाहत इंसान से लगातार मेहनत करवाती है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मार्केट में तैयारी करते हैं, रिजल्ट दूसरे के हाथ में, वैकेंसी आएगी, होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आपके हाथ में है। आप काम करते हैं, काम करना शुरू किया। शुरू में लगभग मैं बात करूं तो 36 से 46 लोगों ने हमें इस बिजनेस में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे पास भी एक रास्ता था कि मैं घर लूं, लेकिन यहाँ पर एक अपलाइन होता है, एक सिस्टम होता है जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जिसके ब्याह पे आज आप हमारे सामने बैठे। 450 लोग, 500 लोग आज मेरी बात को सुन रहे हैं। साथियों, मुझे नहीं पता आज आपकी जिंदगी में क्या समस्याएं चल रही हैं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि हम और आप के परिवार से नहीं है। हम और आप अपने परिवारों के लिए जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपने और अपने परिवार में खुशियां लाना चाहते हैं। इसलिए आज यहाँ इस पैनल पे बैठे हुए हैं। आज क्या समस्या चल रही है इस बात को थोड़ा सा साइड करिए, लेकिन जीवन में एक आज आपको मौका मिला, इस बात को समझने की कोशिश करिए। हर किसी के साथ में सेम, यहाँ पे बम फटते नहीं है, गोले गिरते नहीं है, कोई खतरा नहीं है। क्या यहाँ पे बम फटने वाले हैं, गोले गिरने वाले हैं? क्या आपने किसी को बताया कि हम AWPL जैसी महान संस्था में काम कर रहे हैं? आदमी 12 इंच का निकाल के बोले क्यों बताया मुझे, और आपको ठोक दे। ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ हाँ, हम एक ईगो लेके घूम रहे हैं, बस हम कुछ हैं। हमें उस ईगो को साइड करना पड़ेगा। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। हमारी शर्म, हमारा हेजिटेशन इस बिजनेस के अंदर हमें फेल कर रहा है। बाकी तो सब कुछ कर लेते हैं, क्या नहीं सीख सकता है इंसान। एक इंसान सीख के हवाई जहाज चल रहा है आज। हमें तो वो काम करना है जो यहां से पहले से हम लोग कर रहे हैं। नहीं करना आता था बात, नहीं अब जवाब देना आता था, सीखा, समझा, करना शुरू किया, और आज आपके सामने। और मैं आपको बताऊं कि जब फेलियर होता है, जब आप फेल होते हैं, तो आपने एक किताब में, और मैं स्कूल में जब बचपन में पढ़ने जाता तो आपने एक लाइन लिखी देखी होगी, असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बस घर मत बैठ जाओ। करना शुरू किया साथियों, और आपको बताते खुशी हो रही है, कई सारे लोगों ने मना किया सारी चीजें, लेकिन एक काम मेरे दिमाग में आया जो सर ने मुझे बताया कि सर आप टीचर हैं, चपरासी कोई बना नहीं देगा। आपका जा क्या रहा है?
जाने के नाम पे जो पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, जाने के नाम पे कुछ नहीं है। सिर्फ आपको लगातार इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के और लोगों से बात करनी है। कभी अपने मन में ये नहीं आने देना है कि मेरा काम चलेगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे? कौन रोक लेगा बताओ मुझे आप? हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोजगारी है, हर इंसान पैसे कमाना चाहता है, हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है, और लोगों की समस्याओं के समाधान पे हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो चलेगा, पर उसका चलेगा जो पॉजिटिव रहेगा और हमेशा अपने आप को भरोसा दिलाएगा, यस मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? अगर एक पक्षी उड़ सकता है तो बाकी उसी जाति के सारे पक्षी उड़ते हैं। तो अगर कोई काम एक इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछो। ये दुनिया को समझाने का बिजनेस नहीं है, खुद को समझाने का बिजनेस। अगर किसी खेत में आप बीज डालते हैं तो मुझे एक बात का भरोसा है क्या, और उसी खेत में हम अपना बीज, इस बात का आपको भरोसा करना। क्यों नहीं काम चलेगा? क्या हिंदुस्तान में लोग खत्म होने वाले हैं? हाँ, एक बात है काम नहीं चलने का कि अब हिंदुस्तान में लोग खत्म हो गए सर, इसलिए काम नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान में सर बीमारियां सबकी खत्म हो गई, इसलिए काम नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान में कोई बेरोजगारी नहीं बची, सब करोड़पति बन गए, इसलिए काम नहीं चलेगा। क्या ऐसा है या कभी होने वाला है? नो सर, नो। आप और हम इतनी स्पीड से लोगों को ज्वाइन कभी नहीं करा पाएंगे, प्लान नहीं दिखा पाएंगे, जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है। हर एक घंटे में 40,000 लोग 18 साल के हो जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बीमारियां दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं। लाखों लोगों की मौत हिंदुस्तान में हर दिन हार्ट अटैक से हो रही है। लाखों लोगों को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। पर डे हॉस्पिटलों में जगह नहीं, जाके चेक करिए आप। कैंसर हॉस्पिटल जाके चेक करिए, डायबिटीज वाले हॉस्पिटल जाके चेक करिए, किडनी वाले हॉस्पिटल जाके चेक करिए, भरे पड़े हैं। इतनी बीमारियां, इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। आज किसी भी काम को लेके उसका भविष्य क्या होगा, उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है। तो आने वाले समय में इस बिजनेस की, इस काम की डिमांड बहुत ज्यादा है, पर चलेगा उसी का जो अपने काम में माहिर बनेगा। और मैं आपको बताऊं, इस हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार की भरे पड़े हैं। बेरोजगारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो करना नहीं चाहते बस। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। करने वाला आदमी कुछ भी करके अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। जिसको नहीं करना है उसके सामने कुछ भी लाके रख दो, उसमें भी कमी ढूंढ के आपके हाथ में पकड़ा देगा, बोले इसमें 50 कमियां हैं, मैं नहीं कर पाऊं। तो साथियों, करने का माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, सीखने का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और अपने आप को भरोसा दिलाइए, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रकृति का सिस्टम है कि एक पक्षी उड़ता है तो उस प्रजाति के सारे पक्षी उड़ते हैं। एक जानवर घास खाता है तो उस प्रजाति के सारे जानवर घास खाते हैं। और अगर कोई जानवर मांस खाता है तो मांस ही खाते हैं। शेर मांस खाता है, कभी घास नहीं खाता है। हाथी घास खाता है तो दूसरा हाथी मांस नहीं खाता। एक जानवर, एक जीव जंतु जो करता है, बाकी उस प्रजाति के सारे लोग वो कर लेते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो एक कर लेता है, दूसरा बोलता है हमसे नहीं होगा। अरे भगवान ने दिमाग इसलिए नहीं दिया था कि हार मान के बैठ जाओ। ये दिमाग ऊपर वाले ने दिया था, इसको लगाओ कि जब दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता, मेरे बच्चे के सपने पूरे क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं कर सकते बताइए मुझे आप। जब ये काम हर इंसान की जरूरत का है, हर इंसान करना चाहता है, आंखों में आंख डाल के बात क्यों नहीं करते आप? ये डर किस बात का है? खा लेगा कोई? डर था मेरे अंदर भी, खत्म किया इसको। सिस्टम में आके सीखा, समझा कि यार इस काम में तो लोगों का जीवन बदला जा सकता है, लोगों की जिंदगियां बनाई जा सकती। लोग बोलते हैं बेवकूफ बनाने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अरे भैया, जितने बड़े बड़े अमीर और कामयाब लोग आप देखिए, बिल गेट्स कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई काम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई चालू हो गई है, भेज देंगे आपके पास में प्रूफ और वीडियो। लोग आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीनेट आ गया, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आ गया है, और लोग बोल रहे हैं बेवकूफ बनाने का काम है। साथियों, लोगों की बात माननी है जो खुद बेवकूफ बने घूम रहे हैं, या हमें जो लोग
बता रहे हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो पहल चल रही है उस पर काम करना। समझदार बनने की जरूरत है। लोग क्या कह रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। लोग सबसे बड़ा है, लोग क्या कहेंगे। लोग तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, तब भी आपको मजबूत डिसीजन लेना है। मैंने लिया, आज आपके सामने हूं। 14 साल से नौकरी में हूं और आज नौकरी में 70-80 हजार रुपए की सैलरी आती है। लेकिन आज से 3.25 साल पहले जब जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू में काफी दिक्कतें हुई। कई सारे लोगों को प्लान बताए, लोग बोले कि मां साहब तुम कहां फालतू के चक्कर पड़ गए, जोड़ने का काम है, ये लोगों की जिंदगी खराब करने का काम है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए। साथियों, मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि जितने लोग IAS PCS की तैयारी करने जाते हैं, क्या सारे लोग बन जाते हैं? जितने लोग हाई स्कूल की परीक्षा देते हैं, क्या सारे पास हो जाते हैं? नहीं होते ना। नो गुरुजी, नो गुरुजी, नहीं। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, क्या चारों बच्चे एक जैसे होते हैं? एक जैसी परवरिश, एक जैसी पढ़ाई लिखाई, एक जैसा खान पान दिया जाता है, लेकिन चारों में से कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है और कोई घर पे खेती करता है, कुछ नहीं बनता। माँ बाप सेम है, परवरिश सेम है, खान पान सेम है, पढ़ाई लिखाई सेम है। जब एक माँ के 4 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते तो सारी कंपनियां एक जैसी कैसी हो सकती हैं? और लोग उसी नजरिए से देख ले, अच्छा वही वाली होगी, जोड़ने वाली, जिंदगी खराब करने वाली। अरे जिंदगी बनाने वाली स्लीपेस कंपनी है। आज आपका क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सुन लेना हमारे MD सर को, जो दिन और रात आज लोगों के कैरियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं। हर दिन बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। 16 साल जिन्होंने देश की सेवा की है, जिनकी नीयत इतनी साफ है, जिसने देश की सेवा की है, वो किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। इतनी बेहतरीन कंपनी साथियों हम सबको मिल चुकी है। अब करने की बारी आ गई है कि आप अपने परिवार में अगर खुशियां नहीं ला पाए तो हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। साथियों, मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अब करके दिखाऊंगा और मैंने डिसीजन लिया। 9 नवंबर को मैं फंक्शन में गया था कंपनी के, इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। मैंने 50,000 लोगों की जब भीड़ देखी 2019 के अंदर, तो मेरा दिमाग खुल गया कि जिस काम के लिए आज लाखों लोग लगे हुए हैं यार, प्रेशर था उस समय। उस दिन मजबूर डिसीजन लिया कि कभी मुझे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। यहां तो कैरियर बन सकता है। जो मेरी नौकरी है उससे सिर्फ मेरी जिंदगी कट सकती है, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस बिजनेस को अगर हमने कर लिया तो साथियों, इस बिजनेस के अंदर खुद का तो कैरियर बनता ही, आने वाली 7 पीढ़ियों का कैरियर बन सकता है। बताना शुरू किया, बहुत सारे रिजेक्शन आए, लोगों ने मजाक उड़ाया, घर वालों ने, परिवार वालों ने या समाज वालों ने कोई माला नहीं डाल दी, कोई नहीं डाल देता है। जब आप फील्ड में उतरते हैं तब समझ में आता है कि कौन अपना कौन पराया। जो लोग बोलते थे कि जान दे देंगे, दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। उन्हें लगा कि हम जुड़ेंगे नहीं तो इसका काम नहीं चलेगा। अरे दुनिया में मुझे एक बात पता है, कोई भी बिजनेस रिश्तेदार नहीं चलवाते हैं। जब आप शोरूम खोल के बैठते हैं, जब आप दुकान खोल के बैठते हैं, अनजान लोग आपका बिजनेस चलवाते हैं। और आपको अपने बिजनेस पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, अपने काम पे विश्वास होना चाहिए और खुद पे विश्वास होना चाहिए कि यार इस काम का पोटेंशियल है, चलेगा तो पर चलेगा उसी का जो चलाएगा। आपको अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इकट्ठी करी। शुरू में हमें भी पता नहीं था क्या होता है, कैसे आता है। सर ने बोला सर आपको ट्रेनिंग में आना है, तो मैंने एक ही बात बोली, सर हमें क्या जरूरत है, प्रोडक्ट ही तो बताने हैं, बता देंगे। बोले सर आप अपने क्षेत्र के टीचर हो, इस क्षेत्र के टीचर नहीं हो, इसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग में आए तो पता चला कि लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं, लोगों से क्या बात करनी है, क्या समझाना है। सीधी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती, कहानी सुना के मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक बार अंधे आदमी को किसी ने बोला खीर खाओगे, तो अंधा आदमी बेचारा बचपन से, जन्म से अंधा था, उसे पता नहीं था खीर कैसी है। तो उसने बताने वाले से पूछा भैया खीर तो खा लेंगे पर है होती कैसी है? तो समझाने वाले ने बढ़िया से समझाया, सफेद होती है। तो अंधा आदमी सफेद ही नहीं जानता था, उसने पूछा भैया सफेद कैसी होती है? तो समझाने वाला थोड़ा टेंशन में आया, बोले क्या सफेद? बोले सफेद बगुले जैसी होती है। अब अंधे आदमी ने पूछा ये बगुला कैसे होता है, कैसा होता है? तो समझाने वाले आदमी ने सोचा इसको कैसे समझाऊं, तो उसने अपना ऐसा हाथ किया, देख रहे हैं आप मेरा हाथ, और उसने अंधे आदमी का हाथ पकड़ा और ऐसे घुमा के बताया बगुला ऐसा होता है। तो वो तो समझा रहा है कि ये बगुला ऐसा होता है, और अंधा आदमी समझ रहा है ये खीर है। बोले इतनी टेढ़ी खीर हमारे पिताजी को भी नहीं खानी। साथियों, गलती लोगों की नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है। हम भी उसको खीर खिलाना चाहते हैं, सामने वाले के लिए खीर जरूरी भी है, खा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बताने का तरीका कैसा है।
आपको नॉलेज है या नहीं है, सीखना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति को प्यार से बैठा के बोला जाता, दो तरीके हैं, या तो उसको बताया जाता कि भैया आप मुझे पे भरोसा करो, मुंह खोलो, हम आपको टेस्ट करा देते हैं, और खीर टेस्ट करा देती, आदमी को इंटरेस्ट आ जाता, मजा आ जाता। दूसरा, उसको बताया जाता कि खीर क्या होती है, सही बात बताई जाती, ये बगुला, ये सफेद होती है, ये सब नहीं बताई जाती। उसको बताया जाता प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कि जो खीर होती है ये खाने का पदार्थ होता है, इसको खाने से हमारा पेट भरता है, ये चावल पाया जाता है, चावल और दूध को मिला के खीर बनाई जाती है। अगर सही बात बताई जाती तो समझ में आता कि नहीं आता? हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग। यस सर। यस महागुरु जी। तो या तो आप सही नॉलेज दीजिए, या फिर आप अपना ट्रस्ट दीजिए कि भाई मैं काम कर रहा हूं, मुझे अपना भरोसा है, अपना भरोसे पे लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को छोड़ो मत, और भरोसा है तो फिर किसी को छोड़ लो मत। एक काम तो करना पड़ेगा। तो आप अपने भरोसे पे ज्वाइन करा के पैनल पे लेके आइए, हम सिखाएंगे कि खीर कैसे बनती है, कैसे खाई जाती है, उसका टेस्ट क्या है। जब आप प्रॉपर तरीके से किसी को सिस्टमैटिक तरीके से बताएंगे तो आदमी खीर भी खाएगा और आनंद भी लेगा और उंगली भी चाटेगा। लेकिन जब आप बगुला बताएंगे, ऐसे बताएंगे, उल्टा सीधा बताएंगे, तो कौन खाएगा? बोलेगा अरे यार फंसाने का काम कर रहे हो, गले में अटक गई तो हम मर जाएंगे। तो गलती किसकी है मुझे आप बताइए। लोग बोलते हैं भैया क्या काम करते हो? बोले हम वही जोड़ने वाला करते हैं। आदमी बोला अच्छा वही वाला होगा, हमें नहीं करना। अरे कंपनी करते हैं, तो कामयाब हुए हैं वो, उनके पास तरीका होता है, काम नया नहीं होता, काम वही होता है। साथियों सीख के करना शुरू किया, आज धीरे धीरे 1000 का भी चेक आया, 2000 का भी आया। आज आपको बताते खुशी हो रही है कि 9 नवंबर को जब मैंने डिसीजन लिया था, उस वीक मेरा चेक बना था, और तब से लेके आज तक ऐसा कोई वीक नहीं जब विशाल यादव का चेक ना बनाओ। कारण बिजनेस को सीखा, समझा और लगातार किया। लगातार चेक बनते चले गए, और आज 38 महीने के अंदर अगर मैं बात करूं तो 50 लाख से ज्यादा की इनकम मेरे अकाउंट में आ चुकी है। 50 लाख प्लस। लगाया कितना था? 14,500 रुपए के प्रोडक्ट अपनी मिसेज के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी समस्याओं के लिए लिया था। पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला। अगर मैं नहीं करता तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। लेकिन इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, सीखने का डिसीजन लिया, पीछे नहीं हटे, इस बात पे भरोसा किया कि अगर कोई भी धरती पे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। विशाल यादव, अपनी माँ का दूध तो तुमने भी पिया यार। पीछे हटने के लिए पैदा नहीं हुए हम लोग, विजेता बनने के लिए पैदा हुए यार। कल हमारे बच्चे हमसे जवाब मांगेंगे पापा आपने भी AWPL करी थी, इतने लोग गाड़ी लेके आ गए, आप क्या कर रहे थे? आपने क्या किया? आप क्यों नहीं कर पाए? क्या यहाँ पे आपकी जाति पूछी गई? क्या उम्र पूछी गई? एजुकेशन पूछी गई? कुछ नहीं पूछा गया। अरे भैया से भरोसा करना, बिलीव करना अपने आप पे, और पॉजिटिव होना इस बिजनेस के लिए, और लोगों से बात करनी है। क्या लोग खत्म हो गए? क्या बीमारी और बेरोजगारी खत्म हो गई हिंदुस्तान में? काम तो चलना था, पर चलाने वाला चाहिए। साथियों कल आप अपने परिवार को अगर नहीं कामयाब हुए तो जवाब नहीं दे पाएंगे, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे। यार हमने भी AWPL किया, फेल क्यों हो गए? क्या आप फेलियर का ठप्पा लगाना चाहते हैं अपने ऊपर, या कामयाबी का ठप्पा लगाना चाहते हैं? आपको तय करना पड़ेगा आज कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप भी इस तरीके से कल BMW या किसी अच्छे अचीवमेंट की फोटो लगा के अपनी टीम से बात करना चाहते हैं, या बोलना चाहते हैं मार्केट के अंदर जाके यार हमने भी किया था, प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, प्रोडक्ट तो महंगे हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं। इसके अलावा और बोल भी क्या सकते हैं? जो लोग मार्केट में काम नहीं करते, सीखते नहीं, ट्रेनिंग में नहीं आते, सिस्टम फॉलो नहीं करते, अपलाइन की बात नहीं मानते, फील्ड में जाके बोलते हैं कुछ नहीं होगा, वहां पर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कोई लेता ही नहीं है। अरे भैया हफ्ते में इतनी सेल है कि प्रोडक्ट कंपनी पुजा नहीं पा रही है, तुम बोल रहे हो लेते नहीं है, तुमसे तो कोई नहीं लेगा। तुम्हारी बात तो तुम्हारी बीवी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, प्रोडक्ट कौन लेगा मार्केट में तुम्हारे? बताओ मुझे यार, घर में नहीं चल रही आपकी तो। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, फेलियर का ठप्पा लगा के मत घूमना। मैं आपके साथ हूं, बस अपना चेहरा दिखाते रहना, कामयाबी आपके घर पे होगी, गारंटी है मेरी इस बात। बस अपना चेहरा दिखाते रहना और हमारा चेहरा देखते रहना। सिस्टम जब बुलाए आते रहना, ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो बोला जाता है उसको करते रहना। आपकी जिंदगी नहीं बन जाए, हमारी गारंटी है। और हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। ऑलरेडी भगवान की कृपा से मैं और मैडम नौकरी में 1.5 लाख रुपए पहले से आ रहा है। अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कैरियर के लिए कर रहे हैं, लोगों के कैरियर के लिए कर रहे हैं। और आज उसका परिणाम आपके सामने है
कि जहां सोच लेके आए थे कि 10,000 रुपए महीने भी आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन आज ठोक के कहते हैं, कोई चेक कर सकता है, लाखों रुपए की महीने की इनकम आती है आज। कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक नौकरी के साथ में मैं अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों के साथ सपने पूरे कर पाऊंगा। आज चॉइस का मोबाइल चलाता हूं, चॉइस का लैपटॉप चलाता हूं, चॉइस की जिंदगी जी रहा हूं। महीने में लोग लाखों रुपए कमाने की सोचते हैं, आज मेरा महीने का 2 लाख रुपए का खर्चा है मेरा 2 लाख रुपए का। कभी सपने में नहीं सोचा था कि विदेश जाएंगे, और आज विदेश यात्राएं करने का मौका मिला। और कभी सपने में नहीं सोचा था, बाइक पे थे, जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे पास डिस्कवर बाइक थी, लेकिन आज जब BMW लेके चलते हैं तो लगता है कि जीवन में 3 साल में चमत्कार तो हुआ है। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कुछ ऐसा चमत्कार अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं? आप यस गुरुजी। देखना चाहते हैं? यस गुरुजी। तो चमत्कार होते नहीं है, होती तो घटनाएं और दुर्घटनाएं हैं। चमत्कार करने पड़ते हैं, और चमत्कार करने के लिए आपके सामने, आपके हाथ में एक ऐसी चीज आ गई है जिसको लोगों को बताने का काम आपको करना है, और वो है हमारा AWPL का प्लान। इस प्लान को अगर आपने लोगों को दिखाना चालू कर दिया, सोते जागते खाते पीते डेली, एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप लोगों को प्लान ना बताएं। आपको ये प्लान सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो सीखिए, किसने रोका है? इस प्लान में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। याद कर लीजिए, रट डालिए, पर डेली ये प्लान लोगों को बताने का काम आपको करना है। लोगों से बात करिए कि एक ऐसा प्लान जो आपकी जिंदगी बना सकता है। बोले क्या प्लान है? बोले आ रहा हूं आपके घर पे, और जाके प्लान दिखा दीजिए। बस सारे लोगों की एक दवाई, प्लान दिखा दो मेरे भाई। अगर आपको कामयाब होना है, मैं यहां तक पहुंचा प्लान दिखा के, जितने भी हमारी टीम में लोग कामयाब हुए वो प्लान दिखा के। 10 मिनट में मैं तरीका बताऊंगा प्लान कैसे दिखाना है। क्या जानने के लिए तैयार है? यस सर। आप कुछ भी सीख लें, कुछ भी समझ लें, कितने भी ज्ञाता बन जाए, अगर आपने प्लान नहीं दिखाया कुछ नहीं होगा। मैं बहुत होशियार हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत समझदार हूं, पूरे महीने में मैंने एक भी प्लान नहीं दिखाया, कितने की टीम बन जाएगी? एक भी नहीं मामली। कोई आने वाला नहीं है। अरे विशाल यादव तो सरकारी टीचर है, बहुत बढ़िया है, ढूंढते हुए आदमी आए। सर आप कुछ कंपनी करते हैं क्या? AWPL करते हैं सर, मेरी ज्वाइनिंग लगा दो। एक भी बंदा आने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है हमारे घर पे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते होंगे सुबह, सर हमारा फॉर्म भरो, हमारे सर ये काम करो? कोई नहीं खड़ा होता सर। गरीब हो अमीर, किसी की बहन बेटी अगर मां बनना है तो 9 महीने दर्द सबको झेलना पड़ेगा। कामयाबी की कीमत होती है, चाहे कोई भी हो, चुकाना सबको पड़ता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? और जो लोग खुद प्लान नहीं सीखे अभी तक, साथियों मैं 3 दिन के अंदर प्लान देना सीख लिया था। मेरी टीम में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने YouTube से मेरा प्लान सुन सुन के प्रैक्टिस करके और सीख लिया। कुछ लोग अपलाइन भरोसे बैठे हैं, ऊंटी की छांव में चल रहे हैं। और अपलाइन भरोसे जो आदमी प्लान में बैठा है वो अपलाइन के लिए काम कर रहा है, अपलाइन प्लान करेगा। अपलाइन तुम्हारी लिस्ट पे जाके अपने चेक बना लेगा, तुम्हारे 2-4 चेक बन जाएंगे, तो तुम घर बैठो, कुछ नहीं होगा। और अगर आपने प्लान देना सीख लिया तो मैं आपको बताऊं, खुद की लिस्ट पे कोई डायमंड नहीं बनता। खुद की लिस्ट पे तो आपको 2-4 लेवल होते हैं। आप लोगों की लिस्ट पे काम करके हमेशा डायमंड बनते हैं। तो कोई लोग आपको अपनी लिस्ट पे किसी से मिलवाएंगे तब जब आपको प्लान दिखाना आता होगा, जब आपको लोगों से बात करना आता होगा। कोई व्यक्ति क्यों लेके जाए आपको कि सर ये हमारे सीनियर, इनसे मिलिए। जब सीनियर को कुछ आता नहीं है, घंटा बजाना आता है, कैसे बात बनेगी? और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप तो पढ़े लिखे हैं, हम तो कम पढ़े लिखे, हम कैसे प्लान दिखा पाएंगे? एक कहानी सुनाता हूं आपको, कितने लोग सुनना चाहेंगे? यस मांगू। यस सर। एक बार एक आदमी था और एक मंदिर में घंटा बजाने का काम करता था। 15 साल से मंदिर में घंटा बजाता था बढ़िया से। एक बार एक मंदिर का नियम आया, जो नया ट्रस्ट बना कि यहां पर कोई भी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति काम नहीं करेगा। और वो घंटा बजाने वाला आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। 15 साल बाद उसको उस घंटे की नौकरी से निकाल दिया गया। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने 15-20 साल नौकरी करी हो, परिवार बड़ा हो गया हो, बच्चे बड़े बड़े हो गए हो, और उसको और कुछ काम ना मिलता हो तो क्या करेगा बताओ? चलता हुआ उसका सिस्टम बिगड़ गया। तो जब आदमी की इनकम बंद हो जाती है तो इंसान परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो क्या करता है? तो उसकी नौकरी चली गई। नौकरी चली जाने के बाद मंदिर में भगवान से आदमी प्रार्थना करता है। जब आदमी दुखी होता है तो कहां जाता है? मंदिर में जाता है। तो वो घंटा बजाता था। पहली बार वो मंदिर में गया,
भगवान से प्रार्थना करी, बाहर आया। और जब आदमी परेशान होता है तो एक चीज और करता है, नशे की तरफ जाता है, नशे की तरफ। बाहर आया, उसने बोला अब दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर देता है। तो उसने क्या किया, सिगरेट की उसे तलब लगी। उसने देखा कि उस मंदिर के आसपास कहीं भी कोई सिगरेट या धूम्रपान की कोई भी जगह नहीं थी, कोई मिला नहीं उसे। तो बहुत दूर जाके उसे सिगरेट मिली, उसने सिगरेट पी। और पीते पीते उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि आज मेरे जैसे कितने लोग हैं जो मार्केट में परेशान हैं। और जब आदमी परेशान होता है तो नशे की आदत कहीं ना कहीं उसको होती है, ढूंढता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मंदिर के बाहर में एक थोड़ा सा कोई जगह रख के और कुछ ऐसे सामान रख लूं, बेचना चालू कर दूं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना चालू हो जाएगा, रोने से क्या होगा। और उसने क्या किया, मंदिर के सामने बाहर जाके एक अपना फड़ लगाया और उस पे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इस तरीके के जो पदार्थ ये रख लिए। और आदमी जब परेशान आया, भैया मंदिर में पूजा करके, भैया लाना एक सिगरेट देना। आदमी जब परेशान होता है तो नशे की तरफ जाता है, आप जानते हैं अच्छे से। तो उसकी वहां पे वो दुकान बहुत अच्छी चलना चालू हो गई। जब एक दुकान चलना चालू हो गई तो उसके दिमाग में एक बात आई कि जब एक मंदिर के सामने बढ़िया बिक्री हो सकती है तो हमारे शहर के अंदर बहुत सारे मंदिर है। तो उसने अपने रिश्तेदार, बेटे सबको तैयार किया और सब मंदिरों के सामने एक एक फड़ लगवा दिया। और वहां से भी बढ़िया बिक्री होने लगी। तो उसने क्या किया, फिर वहां पे खोखा रखवा दिए। तो उसने एक दिन जब ठीक ठाक उसका पैसा आने चालू हो गया तो उसने सोचा कि जब हम बेच ही रहे हैं तो इसकी फैक्ट्री क्यों ना लगा लें। तो उसने छोटी फैक्ट्री लगाई, फिर बड़ी फैक्ट्री लगाई। और 10 साल के बाद जो आदमी कुछ नहीं था, उस शहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया और उसके पास पैसा बहुत आ गया। कितने लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस मांगू। यस गुरु। और जैसा मैंने आपको बताया था कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। और जब इंसान के पास पैसा आता है तो आपने देखा है कि शहर के अंदर इज्जत अपने आप मिलने लगती है। शहर में जो अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग के लोग हैं, सब जान जाते हैं। उस इंसान के पास अपने शहर में सबसे ज्यादा पैसा हो गया। और एक दिन वो अपने फैक्ट्री से घर जा रहा था, तो घर जाते ही उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो बैंक चला गया। बैंक मैनेजर खड़ा हो गया, बोला भाई साहब आप क्यों आए, आप बता देते हम पैसे घर पे पहुंचा देते। बोले ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा चेक भर दो। तो बैंक मैनेजर ने उनका चेक भर दिया। बोले साहब साइन करो। बोले हमें साइन नहीं आता, अंगूठा लगाओ। और बैंक मैनेजर ने देखा उस आदमी के खाते में करोड़ों रुपए थे। तो बैंक मैनेजर के मन में एक सवाल आया, कितने लोग जानना चाहते हैं? बैंक मैनेजर के मन में ये सवाल आया कि भाई साहब ये बताओ, आप पढ़े लिखे नहीं हो तब तो आपके खाते में करोड़ों रुपए हैं, और अगर आप पढ़े लिखे होते तब बताओ क्या होता। तो उस इंसान ने क्या जवाब दिया, कितने लोग जानना चाहते हैं? यस गुरु जी। यस गुरु जी। इंसान ने बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो घंटा बजा रहा होता मंदिर में। क्या बजा रहा होता? घंटा। ग्रेट गुरु जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया सुना है गुरु जी। साथियों, कभी भी आप ऐसा ना सोचें कि आपके अंदर कोई कमी है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कीमत मांगती है। और खासकर हमारे बिजनेस के अंदर आपकी क्या बैकग्राउंड है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, किस उम्र के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी के 3 साल, आज आप 40 के हैं, 43 में आप यहां पर कामयाब हो सकते हैं। आज आप 20 साल के हैं, 23 साल में आप अपनी चॉइस की कार में आ सकते हैं। केवल जिंदगी के 3 साल पूरे डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ मेरी तरह अगर आपने लगा दिए तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। और आप सोच भी नहीं सकते, जिंदगी में कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं BMW की बीवी नहीं जानता था और आज BMW में चल रहा हूं। मुझे खुद सोच में ये समझ में नहीं आता कि क्या वास्तव में जिंदगी मेरी ही है, क्या वास्तव में मेरा ही खाता है जिसमें लाखों रुपए आ जाते हैं हर महीने। ये मेरी हजारों लाखों की टीम बन रही है। साथियों, सब कुछ आपके साथ होगा, बस आपको भरोसा करना पड़ेगा। कितने लोग भरोसा करने के लिए तैयार? यस मांगू। और लोग आपका भरोसा तोड़ेंगे, लोग आपका साथ छोड़ेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपका विरोध करेंगे। लोग नहीं चाहते आप कामयाब हो, लेकिन जब जब कोई आपसे बोले कि तू नहीं कर सकता, उस दिन अपने दिल पे ले लेना, साला आप तो करके दिखाना है, तुझे ही तो करके दिखाना है। लोग बोले तुम्हारी कार नहीं आ सकती, बोले डेट नोट कर ले भाई, टोपाज पे ला रहा हूं, और सबसे पहले लड्डू उसी के मुंह में डालना और वहीं जाके बजाना। और उसकी बीवी बोले तुम भी कर लेते, नाक मिटे, ज्ञान पेलते रहते हो, साड़ी कभी दिलाई नहीं। मजा तो तब आएगा
पड़ोसी मोमबत्ती बनेगा। कोई पैसा नहीं लगता है बड़ा सोचने में, विश्वास करने का कोई पैसा नहीं लगता है, खुद पे भरोसा करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। भरोसा करके देखिए, पॉजिटिव रहने का कोई पैसा नहीं लगता है। जिस चीज का पैसा नहीं लगता वही काम हम नहीं करते। कितने लोग पॉजिटिव रहने के लिए तैयार हैं, किसी की बातों में नहीं आएंगे, खुद पे भरोसा करने के लिए तैयार हैं। साथियों, बाकी हम आपके साथ तैयार हैं। ये बिजनेस प्लान आपकी जिंदगी बना देगा। एसली पे वेलनेस कंपनी 9 नवंबर 2014 को स्टार्ट हुई। साथियों, ये हेड ऑफिस है दिल्ली द्वारका के अंदर। हमारे एमडी सर संजीव कुमार सर 16 साल देश की सेवा की है। सारे सर्टिफिकेट आज हमारे पास में है। आज हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिल चुके हैं। फोर्ब्स पत्रिका में, आउटलुक में, कई सारी पत्रिका में हमारे एमडी सर का इंटरव्यू आ चुका है। आज हमारी संस्था देश के साथ खड़ी रहती है। जैसा आप जानते हैं, पुलवामा अटैक, कोविड में हमारी संस्था ने लगातार पैसा दिया। अब सवाल ही आता है कि हम क्या करते हैं। तो लोगों को बताइए, हम लोगों को हेल्थ और वेल्थ पे काम करते हैं। हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करते हैं। जब हेल्थ की बात आती है तो हमारा पड़ोसी बोलता है तुम डॉक्टर कब बन गए। तो उसको समझाइए कि बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं, एक वायरल डिसीज होती है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। वायरल के लिए डॉक्टर होना जरूरी है, लेकिन जो समस्या हमारे खान पान से जुड़ी है उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, हर इंसान का नाम और काम अलग है, लेकिन हर इंसान की बॉडी के भगवान ने पार्ट सेम दिए हैं। हर इंसान का शरीर पोषक तत्वों से चलता है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये 7 पोषक तत्व जब हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रहते हैं, इनका संतुलन सही रहता है तो बॉडी फिट रहती है। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो बॉडी अनफिट हो जाती है। और इसमें संतुलन लगातार बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी बीमारियां, जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज, बीपी, नर्वस सिस्टम, हार्ट अटैक प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या हो रही है। पहले ऐसी समस्या नहीं थी। कारण शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध भोजन, लोगों की मेहनत, लोगों की मौत का कारण सिर्फ बुढ़ापा होता था, ताकि कोई बीमारी। लेकिन आज लोगों का खान पान बदल चुका है। लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं, बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, मार्केट में आराम करने का टाइम नहीं, और आदमी बीमार हो जाता है, सीधा डॉक्टर के पास जाता है, इंजेक्शन लगाओ, दवाई दो। भैया सुबह ठीक होना है, जबरदस्ती ठीक करने के लिए कोशिश की जाती है। इसलिए लोगों की जिंदगी लगातार छोटी होती चली जा रही है। पहले जो बीमारियां होती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक प्लेग, इनका कारण मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया होता था। थैंक्स मेडिकल साइंस के आज इनकी दवाइयां, टीके हैं और ये समस्या नहीं हो रही है। लेकिन वर्तमान में जो प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी नहीं, समस्याएं हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर। इनका कारण मच्छर, मक्खी नहीं, इसका कारण हमारा बिगड़ा हुआ खान पान और बिगड़ी हुई दिनचर्या है, हमारा लाइफ स्टाइल। साथियों, सवाल ये आता है कि हमारा खान पान हमारे लिए समस्या कैसे बन सकता है। इसका रीजन आपके सामने है। पहले हम जो खाना खाते थे वो नेचुरल फूड होता था, शुद्ध होता था, लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं, मैन मेड खाना खा रहे हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चाय हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है। दूसरा, आज पैदावार बढ़ाने के लिए हर खेत के अंदर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डाला जा रहा है, जैसा आप जानते हैं। तो आज हम घर का भी जो खाना अनाज लेके आ रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है। कोल्ड ड्रिंक जो आज वेलकम ड्रिंक बन चुकी है, हर किसी के घर पे जाते हैं तो कोई शिकंजी नहीं पिलाता, कोई लस्सी नहीं पिलाता, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आज जरूर आ जाती है। और ये बोतल, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी हमारी जब बॉडी के अंदर जाती है तो बीमारियों का पूरा खानदान हमारी बॉडी में आना चालू हो जाता है। फल सब्जियों के अंदर भी केमिकल है, कुकिंग मेथड बदल गया, खाने पीने की चीजें आज स्टोर की जा रही हैं, पैकेट बंद खाना जितना भी खाते सब में जहर है, चाहे वो कोई भी चीज हो। क्योंकि आप बताइए, घर की रखी हुई रोटी 2 दिन बाद नहीं खाते, घर पे रखा हुआ पानी 2 दिन बाद नहीं पीते, लेकिन मार्केट में रखा हुआ कोका कोला, पेप्सी, महीनों, सालों का रखा हुआ उस जहर को पीने के लिए हम लोग तैयार हैं। रखा हुआ पिज्जा, बर्गर खाने के लिए तैयार है जो मैदा का बना है, और क्या आपको लगता है खराब नहीं होता? आप खुद सोचिए, ये सारी चीजें आज हमें आपको बीमार करने के लिए काफी हैं। ये बात जब आप लोगों को बताते हैं तो बताइए, ये आप अपने फायदे के लिए बता रहे हैं या ये सच्चाई है? सच बताओ आप लोग। सच्चाई मांग सच्चाई है, ये सच्चाई है, जिससे लोगों को आपको जागरूक करना ही पड़ेगा, खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। आज हार्ट अटैक बता के नहीं आता, डायबिटीज बता के नहीं आती, कोविड आया था बता के बचाव कर लिया, बच गए हम लोग, लेकिन ये समस्या हमारे शरीर में अंदर ही अंदर पैदा होती रहती है, बिगड़े हुए खान पान, बिगड़ी हुई दिनचर्या की वजह से, क्योंकि हमारे शरीर में पोषक तत्व तो मिल नहीं रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं से अगर आपको बचना है, अपने स्वस्थ जीवन को वापस पाना है, तो शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना पड़ेगा। और शरीर में कमी हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जब खान पान पर्याप्त नहीं मिला है, तो क्या हम यूरिया डीएपी बंद करा सकते हैं? तो क्या हम मिलावट वाली चीजें बंद कर सकते हैं? केमिकल बंद कर सकते हैं? कुछ भी बंद नहीं कर सकते। तो बोला जाता है अगर बरसात हो रही है तो बरसात को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं।
साथियों, आज अपने शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को हम खान पान से नहीं पूरा कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, आप आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी पे हमारी संस्था काम करती है और आज इम्यूनिटी और लाइफ स्टाइल को लेकर जो समस्याएं हैं, इस पर आज हमारी संस्था कई क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट खुद यूज करके हम अपने और अपने परिवार की जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं, लंबी उम्र जी सकते हैं और साथ ही बहुत सारे लोगों की मदद करके उनकी खुशियां, उनकी दुआएं भी ले सकते हैं। तो हेल्थ केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर, फूड सप्लीमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग। मैं बताना चाहूंगा जितने लोगों ने आज तक इम्यूनोडॉग नहीं पिया है और पैनल पे बैठे हैं, मैं आपसे भरोसा दिलाना चाहता हूं साथियों, एक बार अगर आपको शुगर नहीं है, इम्यूनोडॉग जरूर पीना। आपको नहीं पता आपके शरीर में किन किन चीजों की कमी है, किन किन सेल्स आपके डैमेज हो रखे हैं। साथियों, इम्यूनोडॉग पीने से साल में 2-3 बार आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। जिस प्रकार से बॉडी की सर्विस की जरूरत है, कार की सर्विस कराते हैं, बाइक की सर्विस कराते हैं, हमारी बॉडी को भी सर्विस की जरूरत है। ये अस्थमा, बीपी, शुगर को छोड़ के इसके बाद अस्थमा, एलर्जी, टीबी, बहुत सारी समस्याओं में रिजल्ट देता है और ये हमारी बॉडी को सर्विस करता है। जरूर सब लोग, जितने परिवार में लोग हैं, एक बार इम्यूनोडॉग जरूर पिलाइए। डायवोडॉग डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऑर्थोडॉग जिनको चाहते हैं लेगामेंट ना सूखे, उस पर काम करता है। गायनोडॉग गायनिकल प्रॉब्लम पे, जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इंतजार मत करिए बीमार होने का। गायनोडॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर समस्या से बाहर निकालने का काम करता है। ये प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी माताएं बहनों को कोई ना कोई समस्या तो बनी रहती है। 80 से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है, टॉनिक का काम करता है। थंडर ब्लास्ट, सर्दियों के अंदर इसको जरूर यूज करें। गर्मियों में जिनको दिक्कत रहती है, बीपी हाई रहता है, उनको ना यूज करवा के, जिनका लो रहता है उनको यूज करवा सकते हैं। जिनको नस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, उसमें यूज करा सकते हैं। पाइलोडॉग, नॉर्मली आज हमारे इतना बिगड़ा हुआ खान पान है, सबको पाइल्स की छोटी मोटी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। एक बार आप पाइलोडॉग यूज कर लीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। डेंटोडॉग डेली यूज करिए, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। किड डॉग, अपने बच्चे 8 साल तक के घर में हैं तो आपका बच्चा और कुछ नहीं पीना चाहिए, दूध में किड डॉग डाल के पिलाइए। मैं गारंटी देता हूं, पिछले 2 साल से हमारा बच्चा पी रहा है। आज मैं सच बता रहा हूं, इतना बढ़िया इसका रिजल्ट है कि आप सोच नहीं सकते। कार्डियोडॉग, जिन लोग चाहते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आए, पहले से पी डालिए। स्वस्थ आदमी का भी 30% हार्ट ब्लॉकेज हो रखा है। साथियों, कार्डियोडॉग साल में 1-2 बार आप यूज कर लीजिए, जीवन में कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो मक्खन, मलाई, मिठाई और मैदा का परहेज रखें और 3 महीने लगातार कार्डियोडॉग पिला दें। कितना भी ब्लॉकेज हो, 66% ब्लॉकेज की नॉर्मल रिपोर्ट हम लोगों ने यहाँ से ली हुई है। स्टोन डॉग 12 mm तक, 22 mm तक की पथरी का रिजल्ट हमने लिया हुआ है। पथरी हो रखी है, आप लगातार 3 महीने इसको यूज करिए। 12 दिन में मेरी निकल गई, आपकी किडनी के इन्फेक्शन तक को खत्म कर देता है। एलर्जी हो रखी है, एलर्जी डॉग यूज करिए। थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड यूज करिए। या बहुत सारे प्रोडक्ट आज आपके सामने, तरफला है, कप डॉग है, घर में रखिए। एलर्जी डॉग रखिए, ब्रेन डॉग है, बच्चों को पिलाइए, माइंड को मजबूत करता है, भूलने की समस्या को खत्म करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पंच तुलसी 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम करती है। यहाँ पे जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, हर इंसान को सुबह खाली पेट गुनगुना 2 से 3 गिलास पानी अगर आप पीते हैं पंच तुलसी डाल के, 80 बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। इतना बढ़िया प्रोडक्ट, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, इन्फेक्शन कुछ नहीं होगा आपको अगर आप यूज करते हैं। नॉनी यूज कर सकते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट है, इनको यूज कर सकते हैं। विटामिन की कमी के लिए बीटा डॉग है, कोई ना कोई कैप्सूल आप जरूर यूज करते रहिए बीच बीच में। बच्चों के लिए हाइट डॉग यूज करा सकते हैं। आप फैट कम करना चाहते हैं, स्लिम डॉग यूज करा सकते हैं। इस तरीके से और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये प्रोडक्ट की नीड मैं क्रिएट कर रहा हूं या ऑलरेडी हमारे हर घर में, हर परिवार में इस प्रोडक्ट की जरूरत है? कितने लोग मानते हैं जरूरत है? जरूरत है गुरुजी। यस गुरुजी। तो यार, जरूरत की चीज लोगों को दे के आपका चेक भी बन रहा है, तो क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? पहले खुद यूज करिए, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो कैसे किसी को बताएंगे? आज मैं अपनी गाड़ी BMW चला रहा हूं, बता सकता हूं कैसे चलती है। अगर मैंने यूज ही नहीं करी तो ज्ञान ही देता रहूंगा। जब कोई चीज आप यूज करते हैं तो उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट सब पता चल जाता है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप हर प्रोडक्ट को धीरे धीरे अपनी फैमिली में एक बार जरूर यूज करवाएं और वो प्रोडक्ट आपकी जीवन बदल देगा। यूज करेंगे, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट के बारे में पता चलेगा, कैसे बॉडी पे रिएक्ट करता है उसके बारे में पता चलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो आपको शेयर करने में बहुत आराम मिलेगा। आज मैं किसी को बताता हूं तो बता देता हूं, थंडर ब्लास्ट बहुत शहद की तरह गाढ़ा होता है, उसको दूध में मिला के, चम्मच में निकाल के मिला के और बढ़िया से पिएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर मैंने पिया नहीं होता तो कैसे बताता। आज इम्यूनोडॉग का टेस्ट इतना अच्छा है कि मन खुश हो जाएगा। जब मैं स्टोन डॉग मैंने पथरी के लिए पिया, इतना बढ़िया टेस्ट है उसका, मजा आ गया। कुछ लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इसलिए नहीं पीते हैं कि उन्हें टेस्ट नहीं लगता। भैया, समस्या दूर हो जाए, टेस्ट के चक्कर मत पड़ो, इंजेक्शन और ऑपरेशन से बचे रहोगे। अभी हमारा एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एक भाई साहब, उनकी मिसेज को यूट्रस में गांठें थी, अब
अभी अभी परसों नरसों का रिजल्ट बताया उन्होंने, तो उन्होंने चले कहाँ इलाज करा लिया, 2 महीने के अंदर उनकी गांठ खत्म हो गई और वो खेत पे रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को बिच्छू ने काट लिया, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और जहां बिच्छू ने काटा वहां पंच तुलसी डाल दी, तो पंच तुलसी जहां उनका कंधे तक दर्द होना चालू हो गया था, 5 मिनट के अंदर दर्द खत्म। नया रिजल्ट सुनो आप, नए नए लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बिच्छू ने काटा, पंच तुलसी 2 बार डाल दी, बिच्छू का असर खत्म। बताओ आप मुझे, इतने बढ़िया रिजल्ट। तो साथियों, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म भर सकते हैं, 7 प्रकार के पार्टनर बन के यहाँ पे फायदा ले सकते हैं। 100 SP का प्रोडक्ट एक साथ लेते हैं तो आप बिजनेस होल्डर बन जाते हैं। और मार्केट में अगर आपको किसी भी बिजनेस को रन करना है तो साथियों एक नियम है, 1000 कमाने तो लाख लगाओ, लाख कमाने तो करोड़ों लगाओ, या सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से जिंदगी में एक बार प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। 100 SP का प्रोडक्ट लेते हैं अपने घर की जरूरत के लिए और यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा 15-16 हजार का, जीवन में एक बार प्रोडक्ट लेते हैं आप, उसको रिटेल करके पैसा रिपीट रिटर्न भी ले सकते हैं। 7 प्रकार की इनकम मिलती है, आप बता सकते हैं। पेयर के हिसाब से जितने पर वीक आपके पेयर बनेंगे 1 by 1 के रेशो से 1000 रुपए पर पेयर के हिसाब से आपको इनकम आएगी। 1.5 लाख रुपए पर वीक, 6 लाख रुपए महीने यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लेवल की, तो यहाँ पर 1 से लेकर 18 लेवल है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है उसी में 2 by 1 के रेशो से हमारे यहाँ लेवल होता है। पहला लेवल 2 by 1 का है, जैसे आपकी टीम में बोनस साइड में 2 लोग, इंसेंटिव साइड में 1 लोग आ जाते हैं, 2 by 1 हो जाता है। तो 1 by 1 के रेशो से आपको मैचिंग इनकम, और लेवल जो फिक्स है 2 by 1 पे 1500, 6 by 3 पे 4500 बोनस है। तो जैसे ही आपके 2 लोग 3-3 को ज्वाइन कराते हैं तो 6 हो जाते हैं, 1 लोग 3 को कराते हैं तो ये लोग 3 को ज्वाइन कराएंगे, एक लेवल कराएंगे, आपका दूसरा लेवल हो जाएगा। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर मैचिंग इनकम वीक की आती है, लेवल हो जाता है तो 1 तारीख को पैसा आ जाता है। 12-6 का लेवल पूरा करते हैं तो 6000 आपको टुकड़ों में आएगा, 9000 बोनस आपको इकट्ठा 1 तारीख को आ जाएगा। 24-12 करेंगे 12000 टुकड़ों में 20000 बोनस आ जाएगा। 48-24 करेंगे 24000 टुकड़ों में आएगा, 45000 बोनस आ जाएगा। सोचने वाली बात है, हम काम कर रहे हैं तो वीकली चेक आ रहा है। बोनस के लिए हमने अलग से क्या किया, हमारी संस्था ने इस बात को देखा कि आज लोग कमाते हैं, खर्च कर लेते हैं, सेविंग नहीं कर पाते, तो हमारी संस्था हर लेवल पे जो बोनस देती है वो आपकी एक तरीके से सेविंग है। ये सेविंग हमारे बहुत सारी समस्याओं का समाधान करती है। साथियों, 6वां लेवल होता है तो 120-60 में 60,000 तो टुकड़ों में आता है। लेवल होने पे आपको 1,50,000 का चेक आता है। जो सपना आपका बचपन से काफी टाइम से रहा होगा कि मेरे घर में कार होनी चाहिए, आप मौसम मुट्ठी में कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करके आप कार ला सकते हैं, और जो वीकली चेक आता है उससे उसकी EMI भर सकते हैं, पेट्रोल डला सकते हैं, और साथ में आपको थाईलैंड का टूर मिल जाता है। और आप चिंता ना करें, अगले लेवल पे या 7वें लेवल पे फिर से आपको 1,80,000, 50,000 बाइक फंड, 2,30,000 इकट्ठा चेक और 1,20,000 आपको वीक बाई वीक मिल जाता है, जिससे आप अपने खर्चे मेंटेन कर सकते हैं। 8वां लेवल 360, 3,60,000 आपको इकट्ठा पेमेंट देता है, दुबई का टूर देता है, और 2,40,000 आपको टुकड़ों में दे देता है, जिससे आप और चीजें मेंटेन कर सकते हैं। सोच के देखिए साथियों, 3,60,000 दुबई के लिए क्या किया, आज क्वालिफाई किया, करके आए साथियों, बड़ा आनंद आ रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब मेरा हुआ और मुझे कंपनी दुबई घुमा सकती है, आप भी करके दिखाइए, आपको भी पैसे आएंगे और दुबई आपको भी जाने का मौका मिलेगा। साथियों, 9वां लेवल किया, 8,20,000 का चेक आया। इस प्रकार से अभी 10वां हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास 18 लेवल है, आप करते जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको सुरक्षा मिलेगी। भगवान ना करे किसी के साथ कुछ होता है, 5 लेवल कंप्लीट है तो आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके परिवार को पैसा मिलता है। आज बहुत सारे लोग हैं, आज मीना जी हैं, इनके जाने के बाद इनके घर पे लाखों रुपए जा रहे हैं। आज मैं बात करूं, हमारे साथ में एमरल्ड रैंक अचीवर्स जो आज सिक्योरिटी क्वालिफाई है, बहुत बहुत बधाई। हमारे विकास शर्मा जी हैं, हमारे आदित्य गुप्ता जी हैं, राजुल वाजपेयी जी स्टूडेंट है, अभी इनकी शादियां भी नहीं हुई हैं, और साथियों आज हमारे साथ एज ए कैरियर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी 1.5 लाख का चेक लेने वाले हैं। हमारे साथ में आर्मी में नौकरी करते हुए नीरज पाल जी, 1.5 लाख का चेक आने वाला है। हमारे साथ राम गुप्ता जी हैं, मनोज जी हैं बिहार से। सारे लोग आज कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी ले चुके हैं, एमरल्ड क्वालिफाई कर चुके हैं। नीरज यादव जी 1.5 लाख का चेक लेने वाले, धर्मेंद्र जी हैं, और हमारे साथ में रवि जी हैं, हमारे साथ में सोम शर्मा जी हैं, राजन जी हैं, डांगी जी हैं। सभी लोग 1.5 लाख का चेक लेने वाले हैं और आज यहाँ से सिक्योरिटी ले चुके हैं। हमारे साथ में राजकुमार जी हैं, ममता, डॉक्टर ममता मैम है, शशि मैम है, ये सारे के सारे लोग हमारे साथ में। रामवीर सर हैं हमारे साथ में, किशन जी हैं। अभी 1.5 लाख में पहुंचने वाले टॉप 5 रैंक अचीव मिस्टर मयंक गुप्ता सर, जो कहीं ना कहीं आपको पैनल पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया लीडर हैं। और अभी सर 2.5 लाख वाले मिशन में जाने वाले हैं और आज बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं बिजनेस के अंदर, 1.5 लाख रुपए वीक का चेक लेके। केशव जी हैं, कहीं ना कहीं आज भगवान ने इनका शरीर से साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मन को मजबूत करके काम किया, 1,68,000 का चेक उठाया। शैलेंद्र जी अभी कार लेके आए हैं। सरका मैम है, आप देख पा रहे हैं, अभी 2.5 लाख का चेक आने वाला है। टोपाज है, 1.5 लाख रुपए का चेक ले चुके हैं। इंजीनियर हुआ करते थे हमारे गंगेश्वर तिवारी जी, अभी 1.5 लाख का चेक लिया इन्होंने, 2.5 लाख का आने वाला है। सुनील यादव सर नौकरी करते थे, नौकरी को रिजाइन करके आज अपनी चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं, कार लेके आए हैं।
भौकम जी हैं, जितेंद्र सर हैं जो आज पैनल पे बोल रहे थे, आप सुन रहे थे। कभी कभी टीचर हुआ करते थे, आज स्कूल बंद करके फुल टाइम एज ए करियर स्लीपर्स वेलनेस कर रहे हैं, 2.5 लाख का चेक आने वाला है। अनुराग सर हैं, आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, 2.5 लाख का चेक आने वाला है। जितने लोग आपके सामने आ रहे हैं साथियों, एक हो तो बताएं, इन लोगों ने विश्वास किया तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और इनका जीवन बदल रहा है तो आपका भी बदल सकता है। अनुज सर हैं, अभी 2.5 लाख का चेक आया, नौकरी पे रहते हुए पार्ट टाइम में ITBP में जॉब करते हैं और इस समय केदारनाथ में ड्यूटी कर रहे हैं। केदारनाथ में ड्यूटी करते हुए सर आप देख सकते हैं लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीम वर्क है, टीम के साथ में मिलकर काम करते हैं, जब टाइम मिलता है काम करते हैं। आप कर सकते हैं, सोचिए कि आज आप अपने काम के साथ इस काम को कैसे कर सकते हैं। सिर्फ भरोसा और विश्वास। हमारे साथ में पवन शर्मा जी डॉक्टर साहब है, मेडिकल चलाते थे, आज मेडिकल सब बंद करके 2.5 लाख का चेक लिया, सफायर बनने वाले हैं। मिस्टर मानव जी 2 साल पहले हमारे साथ आ जाए, अपनी कार में चलते हैं, 2.5 लाख का चेक लिया, अभी 3 लाख 60 हजार आने वाला है। पुलिस विभाग में 24 घंटे हमारे अजय वीर सर हैं, अभी वेन्यू कार चलाते हैं, बढ़िया कार चला रहे हैं। ये हमारे मोहित गुप्ता जी अभी क्रेटा लेके आ रहे हैं। ये हमारे सब इंस्पेक्टर साहब हैं, प्रमोद सर, डॉक्टर राम सर 14 साल से नौकरी कर रहे थे, आज हमारे साथ में अपनी वेन्यू कार में चलते हैं, जलवा कर रखा है इन्होंने। मिस्टर मुकेश सर सब इंस्पेक्टर होते हुए क्रेटा गाड़ी लेके आए। मैं आपके साथियों, ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, अगला फोटो आपका होगा। क्या आप तैयार हैं लगवाने के लिए? यस गुरु जी। काम करना है, यस गुरु जी। अपनी हर क्लोजिंग को बेहतर बनाना है, क्लोजिंग बेहतर प्लान दिखाना है। लता मंगेशकर को हर बार नया गाना गाना पड़ता था, तब पैसे मिलते थे। हमारा एक ही प्लान है, एक बार प्लान सीख लो, हर बार दिखाते रहो, हर वीक चेक बनाते रहो, हर टारगेट जीतते रहो। साथियों अभी क्लोजिंग आ रही है, 3 वीक टारगेट के बचे हैं, मिशन बना लीजिए। कंपनी का टारगेट आपको जीतना है, इस वीक आपको 100% चेक बनाना है और आपको चेक बना के अपने आप को साबित करना है। परमानेंट हमने चेक बनाया, हमारे गुरुजी अमित यादव सर अभी डायमंड बने, 12,40,000 का चेक आया। साथियों ये हमारे नफे शर्मा सर गुरुजी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं की भी मार्कशीट है नहीं इनके पास, लेकिन टेम्पू चलाते थे, बोलते पहले डी से ड्राइवर, आज डी से डायमंड हूं। और साथियों आज लाखों रुपए महीने की इनकम, 85 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। महागुरुजी महिपाल सर जैसा आप जानते हैं आर्मी में नौकरी करते थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। और हमारे ग्रेट मेंटर में चाहूंगा जोरदार तालियां महागुरु श्री दिलीप चौबे सर, आज 2.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। ढेरों लोग हैं साथियों, सब कुछ हो पा रहा है, पावर ऑफ टीम वर्क। आप भी टीम बना, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ टीम बना सकते हैं, लोगों की सफलता के साथ टीम बना सकते हैं और उनको सीनियरिटी का फायदा बता सकते हैं और ज्वाइन करा सकते हैं। हर इंसान को सफलता चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए। जब साथी इस प्लान से मेरा जीवन बदल सकता है तो इसी प्लान से आज आपका भी बदल सकता है। कंपनी ने आपके लिए कोई दूसरा प्लान नहीं बनाया। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर डेली कुछ भी हो जाए, कम से कम 2 प्लान पर डे हम खुद करके और अपना चेक बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि इस भी किसी का चेक बने ना बने, पर हम बना के दिखाएंगे, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम कलंक लगाने के लिए नहीं आए हैं। अगर AWPL में आए हैं तो कामयाब होने के लिए आए हैं। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर हम करके दिखाएंगे, अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो होगा वो दुनिया देखेगी। कितने लोग तैयार हैं? यस गुरुजी, यस गुरुजी। अपने पूरी सभी लोगों की लिस्ट बना लीजिए और जो 7 दिन का मैं सेशन लेके आ रहा हूं उस सेशन के लिए तैयारी कर लीजिए। केवल 500 लोगों की जगह हमारे पास में है, कोई व्यक्ति छूट ना जाए। अपनी अपनी लिस्ट बना के ग्रुप में डाल दीजिए कि सर हमारे ये लोग आएंगे। आपको आज शाम तक एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक में आपको डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, उन्हीं के पास लिंक जाएगा। आप सभी ने समय दिया, सभी लोग अपना चेक बनाइए, टारगेट करिए, अपने परिवार में खुशियां लेके आइए, किसी की बातों में नहीं आइए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा एक बात सोचिए, जब दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हाँ वक्त लग सकता है, किसी का कैरियर जल्दी बन जाता है, किसी का लेट बनता है, कोई IAS बनने जाता है, पहली साल में सिलेक्शन हो जाता है, किसी का दूसरे में, किसी का तीसरे में, पर होता जरूर है। बोला जाता है सफलता मिलती जरूर है, एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन लगे रहेंगे तो जरूर मिलेगी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गो प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।